हेलो मेरे ट्रेडर्स दोस्तों। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। एक्चुअली दूसरी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा जो गोल है, जो मकसद है, वो आपको बताने का है। इसको थोड़ा-सा और मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा रीज़निंग क्या है ये चैनल शुरू करने के पीछे और मैं क्या करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी रीज़निंग मेरी ये है कि ये न्यूज़ चैनल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताना चाहता कि लड़ाई को कितने दिन हो गए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैं उससे एक लेवल डीपर जाना चाहता हूँ। आपको मैं समझाना चाहता हूँ और साथ में खुद भी समझना चाहता हूँ कि उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं और जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो इस टाइम पे बदल रहा है, उसके पीछे अंडरलाइंग रीज़न्स उसके क्या हैं और उसके क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जो कि हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कुछ होने वाला है। अब वो क्या है एग्ज़ैक्टली वी कैन लुक एट स्टेप बाय स्टेप वो हम देख सकते हैं कि हाँ, जो अभी चल रहा है, जो अभी इंग्रीडिएंट्स जा रहे हैं आज की लड़ाई में या लड़ाई हो गई या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंट्रीज़ कर रही हैं, चाहे वो हरमुज़ का क्लोज़र हो गया, चाहे वो आज फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट न्यूज़ है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थी यूएस की, वो थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं और जो ट्रम्प का नेटो को जो है पूरा का पूरा डिसमेंटल करना धीरे-धीरे, जैसे आज 5,000 उसने अपने सोल्जर्स जो हैं, जो फ़ोर्स है वहाँ से जर्मनी से हटा दी है और वो जर्मनी को उसने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। जर्मनी को खाली नहीं, स्पेन को, फ्रांस, इंग्लैंड उसने सारा का सारा बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है कि वो नेटो को डिसमेंटल करना चाहता है। तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि यूरोप को अगर देखो एज़ अ होल, वो रशिया को टेक ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। और रशिया ने एक और बॉम्बशेल भिड़प जो आज छोड़ा है, वो ये छोड़ा कि वो जो पूरी की पूरी जो गैस जो है, वो नहीं सप्लाई करेगा यूरोप को और या करेगा भी तो बहुत ही कम कैपेसिटी में करेगा, व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट। और दूसरा वहाँ से जो फर्टिलाइज़र्स की जो शॉर्टेज है, जो मैंने लाइव पिछली बार भी मैंने कवर किया था कि जो ग्रोइंग सीज़न जो है एक्सक्यूज़ मी, वो शुरू हो चुका है। वो जो व्हीट है, जो कॉर्न है, ये ग्रोइंग सीज़न ये शुरू हो चुका है। अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ग्रोइंग सीज़न पे, जो फर्टिलाइज़र की जो शॉर्टेज है, जो यूरिया जो है, सारा का सारा हर्मूज़ पे अटका हुआ है। तो इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, उसके क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के एक ऐसी डिस्कशन करें, एक ऐसा डिस्कोर्स करें कि हमें समझ आए कि हाँ भाई व्हाट्स हैपनिंग अंडर द सरफेस और व्हाट मीट्स द आई। आपको हर जगह पता चलेगा कि हाँ भाई आज इतने मर गए, आज इतना अटैक हो गया, आज इस कंट्री का ये नुकसान हो गया या तो यूक्रेन और रशिया में ये हो गया या हिज़्बुल्लाह में इतने मर गए या इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह पे अटैक कर दिया या इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया। वो न्यूज़ है सारा कुछ। आई वांट टू गो अंडरनीथ न्यूज़, न्यूज़ के नीचे वाली जो न्यूज़ है और वो क्यों हो रहा है ये सब और उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, जो क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस टाइम चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा। और ट्रम्प वही कर रहा है। अगर आप देखो, कभी भी आपने किसी को समझना है, उसकी बातें मत सुनो, या बातें वो बहुत अजीब-अजीब कर रहा है और वो पूरा का पूरा ड्रामा लग रहा है और हमें पता लग रहा है कि साला जोकर है ये। मगर अगर आप उसकी बातें ना सुन के उसके आप जो कर्म कर रहा है, वो जो काम कर रहा है और जो स्टेप्स उठा रहा है, वो अगर देखो, तो वही उठा रहा है जो उसने बोला था कि मैं करूँगा। उसने बोला था कि मैं नेटो को डिसमेंटल करूँगा और वो वही कर रहा है एग्ज़ैक्टली। वही कर रहा है इस टाइम पे, वो नेटो को डिसमेंटल कर रहा है। वो उसने क्लियरली बोल दिया है कि हाँ, भई वो जर्मनी से ट्रूस निकाल रहा है। उसने ऑलरेडी आइडिया दे दिया है कि हाँ, भई वो स्पेन से, इटली से और इटली, हाँ, और ख़ासकर अब इटली से भी उसकी वो लड़ाई शुरू कर दी है उसने। जो उसने पूरा पोप का जो पंगा शुरू किया था और खुद को जीसस जीसस बना के पोर्ट्रे किया था। तो ऑब्वियसली इटली बीइंग सच अ ह्यूज कैथोलिक कंट्री, उनको तो गुस्सा आना ही आना था। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है, उसने आके बोला कि भैया व्हाट इज़ दिस ड्रामा? तो उससे भी वहाँ से इटली में लड़ाई मोल ले ली है। स्पेन से उसकी पहले लड़ाई चल रही थी। जर्मनी से उसने ट्रूप्स निकाल लिए हैं और बहाना ये मार रहा है कि हाँ भाई, तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं तो इसी करके निकाल रहा हूँ वहाँ से ट्रूप्स। मगर ये तो उसने बोला था पहले, इलेक्शन से पहले बोला था कि नेटो जो है, यूएस जो पूरा का पूरा भार उठा रहा है नेटो का और वो नेटो को खत्म कर देगा। और अगर आप उसके जो स्टेप्स देखो, वो जो ले रहा है अभी, वो वही ले रहा है इस टाइम पे जो कि उसने नेटो को खत्म करना है। और वो चाहता है कि नेटो खत्म हो और उसने बोला था कि मैं करूँगा ये। अब किस बहाने से हो रहा है? क्या स्टेप्स उसने लिए हैं? क्या वो कर रहा है? अब वो मैं सारी चीज़ें एक-एक करके अनपैक करना चाहता हूँ, एक-एक करके समझना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले उसको वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएँ
ताकि जब भी कुछ नया मैं डालूँ तो आप उसको देख सकें और आप मेरे को जॉइन कर सकें इन डिस्कशंस में, क्योंकि इन डिस्कशन से हमको पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। और अगर हम फिगर आउट ये कर लेते हैं कि अब ये होने वाला है, नॉट ओनली कि हम अपने फैमिली और अपना फ्यूचर को थोड़ा-सा सिक्योर कर सकते हैं, मगर उससे चाहें तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट या काफ़ी प्रॉफ़िट भी बना सकते हैं। और उससे आपको कुछ भी नहीं जा रहा, खाली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू। बिकॉज़ ये जो चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड से अनफ़ोल्ड हो रही हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ के साथ मैं चाहूँगा कि आप सोचना शुरू करो इस बात को, कि पिछले 100 साल के आस-पास, 100 साल लगा लो, 100 के भी अगर 80 कर लो, वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हुई है, तब से लेकर अब तक जो हेजेमनी रही है, वो जो एक, चाहे यस यूएसएसआर थी पावर, काफ़ी बहुत बड़ी पावर थी, मगर यूएसए वाज़ मच बिगर पावर देन यूएसएसआर। उसने वॉर्स भी कहीं ज़्यादा करी, वहाँ पे वियतनाम में गया, वहाँ से हार के निकला। वहाँ पे अफ़गानिस्तान गया, वहाँ से हार के निकला। इराक गया, वहाँ पे इट्स डिबेटेबल हारा है कि वो जीता है। अब ईरान के साथ है, वहाँ भी उसने हार का सामना उसे करना पड़ रहा है। आप जिस भी दृष्टिकोण से या जिस भी अगर आप एंगल से अगर आप देखो, तो हमें जो आइज़ को जो मीट करता है, जो कि हमको देखने को मिलता है, वो यही है कि यूएसए इस टाइम पे हार रही है। मगर अगर हम डीपली अगर थोड़ा सोचें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ऑल बाय डिज़ाइन, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, जहाँ तक मेरी समझ है। और वो क्यों है ऐसा? क्योंकि इसने ट्रंप ने बोला था कि मैं ये चीज़ें करने में जा रहा हूँ, कि मैं ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दूँगा, उसने बोला था ये शुरू से। मैं नेटो को ख़त्म कर दूँगा, उसने बोला था शुरू से। मैंने सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आनी है। तो क्या कर रहा है वो? धीरे-धीरे सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है बाहर से अपने रिलेशन ख़राब करके, चाइना से अपने रिलेशन ख़राब करके, रशिया के तो उससे पहले रिलेशन ख़राब थे। अब एशियन कंट्री के साथ रिलेशंस अपने ख़राब करके वो मैन्युफैक्चरिंग जो है अपनी वापस लेके आ रहा है, और वो वही कर रहा है जो उसने बोला था कि वो करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को थोड़ा-सा सोचें कि पिछले 1 डेढ़ 80 सालों में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर रहा है, वो, हाँ, एक्चुअली बीच में कट गई थी वीडियो, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो पिछले 100 साल नहीं, 80 साल से अगर आप देखो, तो एक ही वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जहाँ पे USA was actually leading in technology. USA was leading in defense. USA was leading in education. USA was leading in absolutely everything. You name it, the USA was the actual lead. पूरा का पूरा जो था, वो USA के लीड के अंदर हो रहा था। मगर अगर अभी अगर आप देखें, तो वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। USA नाउ इज़ फॉर द USA। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? दैट्स व्हाट आई वांट यू टू थिंक। क्योंकि मेरी अपनी 2-3 थ्योरीज़ हैं, जो कि मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कि आप भी थोड़ा-सा सोचें और थोड़ा ध्यान दें। न्यूज़ पे खाली नहीं, खाली न्यूज़ पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि इस परत के नीचे क्या हो रहा है। ये जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़निंग है, उसका पीछे लॉन्ग टर्म जो है इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या हैं? और वो कब हमें दिखना शुरू होंगे? जहाँ तक मेरा कहना है, वो बहुत ही जल्दी देखना उसके शुरू होंगे, और इट इज़ अमेरिका फर्स्ट। अगर कोई भी ये सोचता है कंट्री कि चाइना अमेरिका को मिलिटरीली हरा सकती है, थिंक अगेन। अगर कोई सोचता है कि ये ईरान को अगर ये 2 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, थिंक अगेन। अगर कोई सोचता है कि अगर यूएसए चाहे तो रशिया को नहीं वो ओवरटेक कर सकता, थिंक अगेन। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। यूएसए इज़ स्टिल द बिगेस्ट पावर मिलिटरीली इन द वर्ल्ड। अगर किसी को भी कोई भी शक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग परत के नीचे नहीं देख रहे। आप लोग जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसकी बताई हुई बातों को मान रहे हैं, उसको ही बताए हुए बातों को आगे लेके चल रहे हैं। और जो सारे के सारे जो पंडित हैं, जो आके, इसलिए मैंने, रीज़न यही है मेरा शुरू करने का ये चैनल, कि जो झूठ का जो एक स्पेल है, जो अभी इस टाइम चल रहा है मार्केट में, जो सब के सब एकदम एनालिस्ट बन चुके हैं आके। सब के सब आके अपनी चैनल पे आके जो जिसके मन पे आता बोल रहा है। हाँ, तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मेरी नई कोई वीडियो आती है, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी एक्चुअल वेल-बीइंग, सर्वाइवल और फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगली वीडियो पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जो भी बोल रहा है कि यूएस डॉलर बनने वाला है, वो गलत है।